जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी का भौतिक विज्ञान का यानी कि फिजिक्स का पेपर हो चुका है और आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक ठाक गया, अच्छा गया या बहुत अच्छा गया। आपका बुरा पेपर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियो देखी है फिजिक्स को पास करने की ट्रिक या फिजिक्स में पास होने का फॉर्मूला, तो उस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोगों ने देखी है, इस समय 18-20 हज़ार लोगों ने देखी है उस वीडियो को, और उतने लोगों का पेपर ठीक ठाक के नीचे नहीं जा सकता है। यानी कि आपका पेपर गया है तो या तो ठीक ठाक गया होगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तब भी आपका पेपर ठीक ठाक ही गया होगा अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो। फिलहाल हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पेपर आए थे। कोड है 346 BB और इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, बाकी के आंसर देखेंगे जब फुल सॉल्यूशन वीडियो की आएगी तब। ठीक है, देखेंगे पहला क्वेश्चन ये है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा है, चल कुंडली में धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। ये यहाँ पर वृद्धि से क्या तात्पर्य है कि धारा मापी में धारा की सुग्राहिता को कैसे चल कुंडली में धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो बढ़ाने के लिए अगर आप इसका कुंडली का क्षेत्रफल घटाएंगे तब कम हो जाएगा, तो बढ़ेगा नहीं। फेरों की संख्या घटाएंगे तब भी कम हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाएंगे तब भी कम हो जाएगा। लेकिन कुंडली का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ा देंगे, जो क्षेत्रफल यहाँ पर कम कर रहे थे अगर आप यहाँ पर बढ़ा देंगे तो इसमें जो है वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, और ये है एक आदर्श पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस तथा पश्चदिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे अनंत एवं शून्य, परिमित एवं शून्य। दोनों में से एक कोई सा आंसर सही है। इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो हम जब कंफर्म हो जाएगा तभी फुल सॉल्यूशन की वीडियो हम बनाएंगे और उसमें आपको पूरे क्वेश्चन को कैसे लिखना था, पेपर में नहीं आने पर कैसे लिखना था, सब कुछ उसमें आपको रहेगा उस फुल वीडियो में। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, कितना होता है? 2.1 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, अगला चा वाला क्वेश्चन देखेंगे। वायु में रखे किसी पतले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सॉरी 25 नहीं होगी, 30 होगी। यहाँ पर हल करेंगे इसको आप तो 30 इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा। इसके बाद अगले पर आएंगे, खंडवा पर। सारे क्वेश्चन 1 नंबर के थे और पहला क्वेश्चन था नौर द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए और इसके निर्गत के लिए सततता सारणी भी बनाइए। तो एंड गेट और गेट, नॉर गेट, ये सब गेट आपने पढ़ा होगा, 5-6 गेट आपको पढ़ने थे, तो उसमें से 1 नंबर आ गया था। फिलहाल कभी जल्दी से आता नहीं है। फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए, 1 नंबर का था। नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया में अंतर लिखिए। फिर किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण EY बराबर 60 sin 500 x - 1.5 × 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन था, किसी शुद्ध त्रिनेडिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। और 1 नंबर का सबसे अंतिम क्वेश्चन था, 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेलों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? ये सारे जो आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 1 नंबर वाले, इसमें आपको एक लाइन में आंसर देना था, जैसे बहुत घुमा फिरा कर नहीं लिखना था। जैसे कि इसमें पूछा है नॉर गेट का आपको चित्र बनाना है, आरेख बनाना है, तो केवल आप चित्र बनाते और सततता सारणी बना देते, हो जाता। इसका आप सूत्र लिख देते तुरंत हो जाता। मतलब कोई आपको लंबा चौड़ा नहीं लिखना था। जैसे इतना बड़ा ये है ना, इसमें पूछा है कि सेलों का विभवांतर कितना होगा, तो आप सिंपल सा जो भी इसका हल है आंकिक प्रश्न से हल करके आप तुरंत इसका आंसर निकाल देंगे। आंसर सही रहेगा तो 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको लगभग 4 लाइनें लिखनी होती हैं। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन था। एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे चालक द्वार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना था। इसको आपने बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि जब
पहला टॉपिक जो होता है मेन में गॉस की प्रमेय वगैरह में, तो पहला टॉपिक आपका ये एम्पियर का नियम ही आता है, तो इसको आपने जरूर पढ़ा होगा, इतना ऐसा लगता है हमको। समस्थानिक समभार की परिभाषा दीजिए, इसके अंतर का उल्लेख कीजिए, तो ये तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं गतिज अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे आपके 2 नंबर में। इसमें आपको कम से कम 4 लाइनें लिखनी थी, कम से कम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आएंगे, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2.2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में से 30 डिग्री पर झुका हुआ है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। और ये था, यहाँ पर आपको खत्म हो गया। इसमें आपको क्या करना था, जो भी चीजें इसमें पूछी गई हैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देना था, एक लाइन में लिखने से काम नहीं चलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कुछ तो आपको सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि 70 नंबर आपको इसमें से केवल लेने हैं, जो 30 नंबर है वो आपको प्रैक्टिकल में मिल चुके हैं, तो इसमें आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। ये लघु उत्तरीय में आता है और ये सारे अति लघु उत्तरीय में आते हैं। तो आपको 2 नंबर में कितने लाइन, 4 लाइन, 1 नंबर में कितने लाइन, 1 लाइन या 2 लाइन, और 3 नंबर में कम से कम 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, ऐसा आपको लिखना था। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए, और उसके बाद यहाँ से भंवर धारा वगैरह जो होता है सब आपको लिखना था। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ को प्रकृति को समझाइए। रेडियो तरंगों के उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि को संक्षेप में समझाइए। मुझे लगता है मैंने पीछे एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसमें द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है, तो राइट आंसर है कि इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये इसका सत्य कथन है, इसको हम भूल गए थे करने को। आगे हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया हमारा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि को संक्षेप में समझाइए। धातु के 2 गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा 4 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5वां क्वेश्चन था 3 नंबर में, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। फिर था स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है, यानी परिवर्तन इतना हो जाता है कि 5 से 0 हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में ही है, इसमें अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये वाला है, किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए। प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। फिर दूसरा इसमें अथवा में था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। इसकी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह के कार्यफलन का मान बताइए। ऐसा था ये क्वेश्चन। फिर अगला आपका क्वेश्चन था, बोर की परमाणु मॉडल प्रतिरूप मॉडल की संकल्पनाओं को अभिग्रहित को लिखिए। संकल्पनाओं को अभिग्रहित भी कहते हैं, संकल्पनाओं को लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर एवं पास्चन श्रेणी की प्रथम 2 रेखाओं हेतु ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। जितना चीज बोला गया था सभी चीजों को आपको करना था, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये 3 नंबर आपके उतने ही हैं जैसे आप मैथ में आपको 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में 5 नंबर के बराबर जितना आप लिखते हैं, अगर 3 नंबर में उतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को के अंतर्गत ये सब आते हैं और ये आपको लिखने हैं कम से कम आधे पेज। ठीक है, और 1 पेज लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, नंबर भर भर के मिलेंगे अगर आप इसको 1 पेज लिखते हैं तो।
ये क्वेश्चन आपका क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समान आवेश घनत्व की दो वैद्युत रोधी प्लेटों के चित्रानुसार रखी गई हैं। बिंदु P एवं Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये था। या फिर दूसरा क्वेश्चन था आपका अथवा में, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो विभव मापी का सिद्धांत लिखिए, या वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है। विभव मापी द्वारा दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना आप कैसे करेंगे। प्रासंगिक परिपथ आरेख खींचकर बताइए। सातवां क्वेश्चन, अथवा में दो क्वेश्चन आपके दिए गए थे। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना था और इसकी सफलता और विफलता पर प्रकाश डालना था। और दूसरा क्वेश्चन था व्यतिकरण आपको लिखना था, और व्यतिकरण से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया था। और इसके बाद आपसे दो क्वेश्चन और पूछे गए थे, एक आठवां पूछा गया था। आठवां में मेन क्वेश्चन आपका इधर था, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में बताना था, और जो डायोड है इसके कार्यकारी सिद्धांत क्या है, क्रियाविधि क्या है, इसका आपको वर्णन करना था। और इसमें अथवा में अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे पूछा गया था खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। फिर नौवां लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने पढ़ा होगा, बायो-सेवर्ट का नियम बताना था, और किसी वृत्तीय पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त करना था। इस धारा को पास चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र भी आपको ज्ञात करना था। यानी मेन आपका बायो-सेवर्ट का नियम था। और इसके बाद अथवा में दिया गया था प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखना था, और दिए गए परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात, धारिता प्रतिघात और विभवांतर को आपको ज्ञात करना था। ये चित्र दिया गया था, और ये सारे नियतांक दिए गए थे जो कि इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। अगर आपको उनका मान नहीं याद है, आगे भी आपको ऐसे ही पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और आप पेपर को चेंज करेंगे तो ये इंग्लिश वर्जन दिया गया है। इंग्लिश वर्जन की वीडियो हम बनाएंगे, बनने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आते हैं कि भैया आप इंग्लिश क्यों नहीं दिखाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था कि आपका नंबर कैसा गया, आपका पेपर कैसा गया, ये वाला फिजिक्स वाला, ये हम जान सकें, और कितने नंबर आपको मिल सकते हैं ये जान सकें, और 2024 में जो लोग बोर्ड एग्जाम देंगे वो ये जान सकें कि फिजिक्स का पेपर कैसा आता है। और सॉल्यूशन के लिए आप वेट कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।